मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8। अभी तक हमने जो पढ़ा वो था यूनिट नंबर 2, 3, 4 और सबसे पहले मैंने 5वां वर्ग और वर्गमूल, ये 4 यूनिट अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए। इन एक्सरसाइजों में अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक हमने क्वेश्चन भी एक पढ़ा है, प्लस हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा है। और जो भी प्रयास नाम से जो भी ब्लॉग बना होता, जो भी बॉक्स बना होता, उसके भी क्वेश्चन हमने एक सारे प्रश्नावली में किया है। अभी हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। घन और घनमूल पहले हम पढ़ेंगे घन। पहले क्या पढ़ेंगे? घन पढ़ेंगे। तो घन कैसे पढ़ेंगे कि सर जिस किसी भी संख्या की घात अगर 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। जिसकी घात कितनी हो? 3 हो तो उसको हम बोलेंगे घन, राइट। जिस किसी भी संख्या की घात अगर 2 थी तो हमने उसको क्या बोला था? वर्ग। क्या बोला हमने? वर्ग। अब हम पढ़ रहे हैं घन, यानी कि इस प्रश्नावली में हर एक क्वेश्चन पे घात कितनी आएगी? हमारे हर एक नंबर पे घात कितनी आएगी? 3 घात आएगी, जिसको बोलेंगे हम लोग घन। अभी हम जो करेंगे वो कम से कम हमें 10 तक तो घन याद होना ही होना, ठीक है? ज्यादा नहीं करना। स्क्वायर हमने कहां तक याद करवा दिया था आपको? 50 तक हमने वर्ग आपको याद करवाया था। वर्ग कितना तक करवाया था? 50 तक। और वर्ग निकालने की विधि मैंने बताई थी, वो करीब 99 तक का तरीका बताया था। प्लस जिसका भी इकाई 5 हो, कोई भी संख्या जिसका इकाई 5 हो उसका भी क्यूब स्क्वायर हमने निकालने आपको बताया था। तो अब हम पढ़ रहे घन। तो घन में एक का जो घन होगा वो है हमारा 1। फिर आता 2 का घन। 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे नहीं बोलना है 2 कम 2 दूनी 4 2 3 ऐसे नहीं बोलना। 2 2 4 4 2 8, ठीक है। फिर करना 3 का घन। 3 3 3 9 9 3 27। आगे से आगे बढ़ना है, हमें यही नहीं रुकना है। ये पानी जो चले, ठीक है भाई। सब कुछ है 1। अब बना 4 का क्यूब। या 4 का क्यूब बोले तो घन, जिसका भी घन है उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्यूब। C U B E, क्यूब, ठीक। 4 का क्यूब क्या होगा सर? 4 into 4 into 4 4 16 16 चौके 64। फिर बताइए सर 5 का क्यूब बताओ। तो 5 गुणे 5 25, 25 into 5 125, 25 into 5 125। फिर बताओ साहब 6 का क्यूब। 6 6 36, 36 6 216, 36 और 216। 7 का क्यूब बताओ साहब। 7 7 7 49, 49 into 7 343, 343। सर 8 का बताओ। 8 8 8 64, 8 8 64, 64 into 8 512, 512। सर 9 का बताइए। 9 9 81, सॉरी सर 9 9 9 81, 89 into 9 729, 9 9 729। और 7 10 का क्यूब बता दीजिए। ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो 10 10 into 100, 100 into 10 1000, 100 into 10 1000। ये आ गया हमारा 10 तक का क्यूब। यहाँ नीचे वाले से क्या आ रही है? क्या वीडियो में बराबर ये लास्ट आ रही है, ठीक है सर। तो यहाँ तक हमने पढ़ेंगे। ये है हमारा 10 तक का क्यूब, यानी कि 10 तक की संख्याओं का घन ये एक। ये संख्या हमें याद रखनी है, ठीक है। अब इस बात नोट करो। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालना है घन और उसके अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। और जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्ग किया था, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा था कि भाई 64 का वर्ग करना है तो 2 32 वर्गमूल, ठीक है। 2 16 2 8 2 4 2 2 1। तो 1 2 3 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 4 2 8। इसमें था ये, यानी कि 64 का वर्ग में हमने कितना निकाला था? 8 निकाला था वर्ग, ठीक है। यानी 8 का वर्ग क्या है? 64। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग निकालेंगे घनमूल, निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने की कोशिश करेंगे। इसको आप नोट करो। मैं तब तक देखता हूँ कौन सा दबाव मैं निकल गया हूँ। आगे पेज नंबर, आगे हम लोग उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1
वो कह रहा है कि 243 एक पूर्ण घन है, तो उसके लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले मैं एक प्रयास करा रहा हूँ पेज नंबर 79 का, ये यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ, और इस यूनिट का जो नाम है उसको मैं थोड़ा ऊपर दे देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज अध्याय 6 है, अध्याय कौन सा है? 6 है। यहाँ पे मैं अपने सीधे हाथों से लिख देता हूँ कि सर अध्याय हम पढ़ रहे हैं 6, अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? 6, जिसका नाम है घन और घनमूल, घन और घनमूल, ठीक है। इसको बोलेंगे क्यूब और क्यूब रूट, और यहाँ पे हम लोग करें प्रयास तो दिया पेज नंबर, क्योंकि थोड़ी यहाँ ठीक नहीं है मेरे बच्चों, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79। सवाल कह रहा है कि जो जो संख्याएं दी हुई है, जो जो संख्याएं दी हुई है उनका इकाई का ज्ञात करिए। पहली संख्या है उनका इकाई का ज्ञात करना है। घन के इकाई का, घन के इकाई का घन के इकाई का ज्ञात करना, ठीक है। पहला जो नंबर है वो दे रखा है 3331, इसका करना है घन, और जो इकाई घन का आएगा वो बताना है। दूसरा जो नंबर दे रखा है 8888, और इसका करना है क्यूब, और उसका बताना है इकाई घन। तीसरा जो नंबर है वो है 149, इसका करना है क्यूब, और इकाई घन बताना है। चौथा जो है 1005, इसका करना है क्यूब, और यहाँ पे इकाई घन बताना है। 500 है 1024 का क्यूब करो और उसका इकाई घन बताओ। छठा है 77 का क्यूब करो, घन, इकाई घन बताओ। सातवां जो नंबर है 5022, इसका क्यूब करो और इकाई घन बताओ। और जो आठवां नंबर है 53, इसका क्यूब और इकाई घन बताओ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको जब वर्क करवाया था तब भी मैंने समझाया था कि जब भी इतने बड़े बड़े नंबर आ जाए, तो पूरी संख्या का घन या वर्ग करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इकाई घन पूछा है। तो जो संख्या दी हुई है उसके इकाई का क्या करेंगे, हम लोग घन करेंगे। उसके कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे 8 में 2 करना है, 8 में क्यूब होता है 343, 8 और 64, 848, 48 और 34, 343। तो इकाई घन कितना है 3, इसका इकाई घन कितना आ जाएगा 3। यहाँ करना है 9, 9 का 729, अभी हमने बताया था, इसका एक घन कितना आ गया 9। 5 का तो 5 आने वाला है, 5 का कितना आने वाला है 5, ये है 4, 4 नंबर होता है 64, 64 पे कितना हो जाएगा 4, 7, 7 का मतलब होता है 7 7 49 और 343, तो इकाई घन कितना आ गया 3। फिर 2 का क्यों होता है 8, तो इकाई घन कितना है 8। फिर आया 3 3 9 27, इकाई घन कितना आ गया 7। यानी कि यहाँ पे इकाई घन कितना आया 1 इकाई का अंक, यहाँ आया 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 8, यहाँ पे 7। इस प्रकार ये हमारा पहला प्रयास यहाँ पे पूरा हुआ। मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरी इस क्लास में हम न केवल एग्जाम्पल करेंगे, बल्कि एग्जाम्पल के साथ में जो भी हमारा प्रयास दिया रखा होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसको भी करेंगे। प्लस जो भी प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी भाग होंगे, वो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, वो भी फ्री में, वो भी लाइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे घन की इकाई हमने क्या दे दिया, क्या तरीका है सर, इतनी बड़ी संख्या में घन निकाले जाएंगे तो हमारी सुबह से शाम हो जाएगी तो भी नहीं निकलेगा। क्या करना है, इकाई का पूछा, इकाई का क्यों निकालना है, ठीक है। जो इकाई करके उसका और कम से कम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद होना जरूरी है। 10 का होता है 1000, 9 का होता है 729, 8 का होता है 512, 7 का होता है 345, 6 का 216, 5 का 125, 4 का 64, 3 का 27, 2 का 8, 1 का 1, ये आपको याद होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे, घन और उसके अभाज्य गुणनखंड। अब देख रहे हैं एग्जांपल नंबर पहला दे रखा है, एग्जांपल नंबर पहला, इसका नोट करिए। क्लास सही जा रही है? ठीक है सर, सही जा रही है। थोड़ा सा क्लिक करो वीडियो पे,
हाँ सर, अब थोड़ा ठीक आ रहा है। ये यहाँ पे 3 है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा नहीं दिख रहा था थोड़ा देख लेना। 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे थोड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा और मैं सीख गया। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये प्रयास था पेज नंबर 79 पर। अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर पहला। वो कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या 243 एक पूर्ण घन है। एग्जाम्पल EXP पहला कि क्या 243 एक पूर्ण घन है। ये है क्या है 243 एक पूर्ण घन है, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो क्या तरीका है, वही तरीका है सर, अभाज्य गुणनखंड लगाओ। ये लिखिएगा, देखो मैंने पहले बताया था कि 6 का तो होता है आपका क्यूब 216, 6 का कितना होता है, और 7 का कितना होता है 343, 7 का कितना 343। तो क्या ये नंबर इन दोनों में से एक है? नहीं है, इन दोनों के बीच का है। हाँ, इसका मतलब कि 243 एक पूर्ण घन नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे सर। तो ये लिख लिया मैंने 243। यहाँ से देखो 3 का भाग गया, क्योंकि पहले लगाना होता सम संख्या होती 2 पे लगाते, इस लगाना है 3 का। 3 का भाग गया 24 में, 8 ये 24, 3 का भाग लगा और 27 81, 3 का भाग लगा 9 27, 3 का लगा 3 3 9, 3 का लगा 3 1 3। वर्ग में हमने क्या किया था, दो के जोड़ बनाए थे, घन में करेंगे 3 3 के जोड़े, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 है। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, एक जोड़ा, यानी कि 3 तो आ गया। लेकिन अगर इसके साथ में और एक 3 होता तो यहाँ पे ये 9 का हो जाता क्यूब, लेकिन यहाँ पे 3 है नहीं। इसका मतलब एक जोड़ा कहाँ आ गया 3, दूसरा नहीं है, इसका मतलब कि 243 एक पूर्ण घन नहीं है। अतः 243 एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल लाइन हमारी ये होगी। और अगर इसको बनाना है, अगर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी संख्या से गुणा करें ये पूर्ण घन बन जाए, तो यहाँ पे एक जोड़ा बनाने में क्या बाकी है, एक 3 ही बाकी है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं 3 और फिर हो जाता 3 729 हो जाता 9 का, 729 होता 9 का। अब कह रहे हैं कि क्या 200 392 पूर्ण घन है, और अगर नहीं है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिसे गुणा करें तो सेम टू सेम जब जिसका मैंने अभी जिक्र किया वहां पे आ गया। अब एक प्रयास दिया है जिसमें संख्या दे रखी है, 8 प्रकार की संख्या दी है, और ये कह रहा है कि क्या ये पूर्ण घन है। सिर्फ हम इस मेथड से सबको चेक करना है, इसी मेथड से सबको चेक करना। मैं इसी प्रयास करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल नंबर पहला। एग्जांपल नंबर पहले के पास में एक और प्रयास है, पेज नंबर बता देना कौन सा 80 हो गया, पेज नंबर होगा 80 बराबर सही सर। पेज नंबर 80 पे जो प्रयास दे रखा है, पेज नंबर 80, पेज 80 का जो प्रयास है उसका हम यहाँ पे तोड़ निकालने वाले हैं। वो कह रहा है ये सब संख्या दे रखी है, क्या ये पूर्ण घन है। पहला संख्या दे रखा है 400, पहला कौन दे रखा है 400, तो 400 को निकालो, क्या करना तो 400 जीरो है तो किसी बात देगा 2 200 2 100 2 50 2 25, ये 2 बना जाएगा, 3 बन जाएगा 5 का 5 5 1। यहाँ से बनाओ सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 क्यूब है तो 3 3 जुड़ा, इसके साथ में एक और 5 की जरूरत है, वो है नहीं, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। इसलिए अतः है 400 एक पूर्ण घन नहीं है, एक पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। ये हमारा पहला चेक कर दिया।
दूसरी संख्या है 3375। दूसरा जो नंबर दे रखा है 3375 कैसे करेंगे, यही तरीका पाना है। अब आगे बढ़कर 3375। अब एक बात मुझे बताओ, आप कहा कि सर कभी आप 2 का भाग देते हो, कभी 3 का, कभी 5 का, क्या तरीका है? तरीका यही मेरे बच्चों, अगर सम संख्या है तो किसका भाग देना, छोटी से छोटी संख्या 2 का। अगर विषम है तो कोशिश करो पहले 3 का दो, नहीं जा रहा तो फिर 5 का दो, फिर 7 का दो, फिर 11 9 13 14 ऐसे करो। अब यहाँ क्या 2 का भाग जाएगा, 3 का चांस है, 3 का चांस है। क्यों? क्योंकि एक तरीका है 7 और 5, 12 और 3 15 और 3 18, 3 का भाग देना कि सभी संख्या में जो करो फिर 3 का भाग दो, बाकी में आगे 6 बार इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 7 में 2 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार। अभी भी 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 लगा फिर का भाग 5 और 2 7 और यहाँ पे 9 3 के 9 2 3 4 9 2 3 4 21 1 22 में 1 3 5 7 5 12 और 3 15 लगा 3 का भाग 3 का 3 3 का 6 3 का 15। अब जब 125 हो गया किसका भाग देते 5 का, 5 के भाग में 25 बार, फिर लगा 5 का भाग 5 के बाद 5 बार, फिर लगा 5 के भाग 1 बार। क्या नंबर आ गए? नंबर आ गया ऐसा 3 × 3 और 5 × 5 ठीक है। यहाँ से कितना है 1 3 और यहाँ से आया 1 5, 5 और 3 कितना हो गया 5 × 3 15। इसका मतलब है कि संख्या 3375 15 का वर्गमूल है, यानी इसका मतलब 3375 और यहाँ पे कितने लिखते हो 3। जब ऐसे 3 बाहर होगा अंडर रूट के बाहर 3 तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यानी कि 33 75 एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ऐसे आपको चेक करना। अभी मैं बता रहा हूँ 8000 का, अभी किसका बताएंगे 8000 का बताएंगे। तीसरा प्रश्न है 8000। तीसरा कौन सा नंबर दे रखा है साहब? तीसरा नंबर जो दिया आपने उसमें दिया हुआ 8000, तो यहाँ पे ये लिख लिया मैंने 8000। 0 किसका बढ़ जाएगा 2 का, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 500 × 2 1000, 250 × 2 500, 125 × 2 250, 5 25, 5 5 का 1। संख्या का कौन सी हो गई 2 × 2 × 2 3 और 3 6, 2 × 2 × 5 × 5 1 2 3 4 5 6 है, 2 बार 1 2 3 6 5 हो गया, 1 2 3 1 जोड़ा यहाँ से 5 आ गया बाहर, यहाँ से आ गया, यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से भी आ गया 2 बार, यहाँ से 5 और 10 10 2 20। इसका मतलब है 8000 है, इसका क्यूब है 20 का, 8000 का क्यूब कितना है 20, यानी कि संख्या 8000 भी एक पूर्ण घन संख्या है। अब हम करेंगे चौथा जिसमें बड़ा नंबर दे रखा है 15625। अभी हम करेंगे चौथा जिसमें नंबर दे रखा है 14। थोड़ा सा मैं उधर ले रहा हूँ, 1 5 नहीं दिख रहा मेरे बच्चों, अब दिखेगा ठीक है। अब वो 5 आ गया अंदर, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ लिखने में थोड़ा ध्यान रखूँगा, आप इसको नोट करिए, तब तक मैं इसमें रिफिल कर देता हूँ ठीक है। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अब हम कर रहे हैं चौथा पांचवा छठा 3 प्रश्न और करेंगे, तब हम इसमें आपके सातवां आठवां प्रयास हमारा पूर्ण हो जाएगा। अभी हम कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन, ये प्रयास के क्वेश्चन है ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है, यानी कि प्रश्नावली का प्रश्न अभी तक आया नहीं है। अभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है एक प्रयास एक हम लोग करेंगे क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल करेंगे। अगला नंबर है 15625। चौथा जो नंबर आया हमारे यहाँ पे वो आया 15625 ठीक है। देखो सर 15625 यहाँ पे गुणनखंड करना है, सीधे सब निकालो 5 है तो देखो पहले सबको जोड़ो,
3 का भाग जा सकता है, 5 का 5 को जोड़ संख्या को 5 को तो 7 और 6 13 5 18 19 मतलब 3 का नहीं जाएगा, फिर किसका लगाना पड़ेगा 5 का, 5 दिए 15 5 एकम 5 5 दूना 10 5 का 25 5 को तो 7 और 1 5 तो 11 नहीं जा रहा है और लगाओ 5 का 5 30 1 5 दूना 10 2 5 का 25 फिर 5 का 5 एकम 5 5 दूना 10 5 का 25 फिर 5 का 25 फिर 5 का 5 फिर 5 का 1 आंसर इज 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 6 5 गुणा 5 1 2 3 4 5 6 6 तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा कौन सी संख्या बाहर आ जाएगी 5 गुणे 5 और कितना आ जाएगा 25, यानी कि संख्या 15625 जो है उसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 25, आंसर कितना आ जाएगा, इसका मतलब अतः 15625 एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अभी हम करेंगे 5वां क्वेश्चन, इसमें दे रखा है 9000, कितना हजार दे रखा है बच्चों 9000, क्या तरीका सर, वही तरीका 9000 लिखो ऐसे 2 चौका 1 2 5 10 डबल में अब इसका जाएगा सर 5 का जाएगा 5 इस दफा, फिर 5 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार। उतारो नंबर को 1 2 3 1 2 1 2 3, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 कम पड़ रहा है, इसका मतलब 9000 पूर्ण संख्या नहीं आता है। यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से 3 आ नहीं सकता, एक दिन की जरूरत है, अतः 9000 पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है, ठीक है। और अभी हम कर रहे हैं छठा प्रश्न, संख्या दे रखी है 6 8 5 9 6 8 5 9, कैसे करोगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 8 5 9, अब 9 है पीछे तो जाहिर सी बात है 3 का भाग जा सकता है, एक संभावना है, लेकिन फिर भी संख्या जोड़ देते हैं 9 और 5 14 और 8 22 और 6 28, 22 और 6 28, 28 का 3 का भाग नहीं जाता है, फिर इसका 9 का जाएगा 9 के 27 में हो जाएगा, 14 का 14 28 जा सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या पीछे पीछे क्या विषम संख्या है 9, तो या तो 7 का जाएगा 7 7 का 9 रहेगा 7 9 63 7 9 63 5 68 में से 63 के 5 55 7 तो 7 के 49 49 7 79 हो गया 49 6 69 नहीं जा रहा, 7 का भाग भी नहीं चाह रहा, संख्या सही है 6 8 5 9 सही है, और 9 7 63 5 55 7 9 7 7 0 7 7 8 56 5 6 69 नहीं जा रहा, 9 9 7 63 5 55 54 19 नहीं जा रहा, क्या लगा क्या 66 66 2 25 क्या 2 22 3 11 गणे जा 13 13 65 13 65 3 35 1 2 26 9 26 और 9 9 15 का नहीं 17 19 19 छोटा 3
यस 19 का डिवाइड बाय किसका जाएगा 19 का सीधा किसका जाएगा 19 ये आपको सोचना ही पड़ेगा मेरे बच्चों 19 19 दिए 57 ठीक है 11 115 19 114 ये 9 19 19 फिर 19 7 10 19 का 19 19 का और आएगा 19 का 19 और 19 का 171 फिर जाएगा 19 का मेरा एक बार लेने की संख्या क्या क्या हुई 19 एक नंबर आ रहा है तो क्या होगा 19 इसका मतलब ये संख्या जो है 68598 पूर्ण घन संख्या है पूर्ण घन संख्या है। अभी दो प्रश्न और है 2025 और 10648 एक है 205 और 6 अभी करवा रहे हैं छठा और सातवां आठवां फटाफट आज की क्लास यहाँ पे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है 2025 सातवां नंबर दे रखा है 2025 ये लीजिए आपने 2025 फटाफट कर लेगा 5 और 2 7 और 2 9 लगा 3 के बाद 3 से 18 फिर से 21 3 बजे 6 7 5 12 6 18 लगाओ 3 के बाद 3 को 6 3 को 6 जितना लगाओ 5 के बाद 25 9 9 5 20 5 का 25 5 का 5 अभी 3 के जा रहा है 3 में बड़ा बना देते हैं 321 3 में बना 25 दिए 75 5 का 5 का 25 राइट उतारो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 इसका जोड़ा बनता है इसका नहीं बनता इसका बनता यानी कि संख्या 20258 पूर्ण घन नहीं है और अभी यहाँ पे बचा हुआ है आठवां जिसका नंबर दे रखा है 10648 10648 कैसे करेंगे सर 10648 8 है तो 2 का भाग जाने जाना किसका जाना है 2 का जाएगा 2 5 10 2 3 6 2 2 4 2 4 अभी भी 4 है 2 का लगाओ 2 2 4 1 2 3 12 1 2 3 12 2 2 4 2 का 2 2 गया 6 2 गया 6 1 अब लगाओ 11 का 11 का 11 2 11 का 22 2 11 का 1 11 का 11 लगाओ 11 का 11 11 का 1 बार यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 यहाँ से 2 यहाँ से 11 2 इंटू 11 बराबर कितना हो गया 22 यानी कि संख्या 10648 पूर्ण घन संख्या है पूर्ण घन संख्या है ठीक है संख्या 10648 पूर्ण घन संख्या है जो कि 22 का वर्गमूल घनमूल है। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 शुरू कर देंगे ठीक है। आज के लिए थैंक यू।